भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने सूक्ष्मभूत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादि के साथ सप्तऋषियों तथा अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद अंबिका एवं महादेव जी की आज्ञा से उन्होंने दक्ष और वीरणी की सृष्टि की और उन्हें मैथुनी सृष्टि करने का आदेश दिया। ब्रह्मा की आराधना से संतुष्ट होकर मां शक्ति सती देवी ने लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ अवतार लिया। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान मान से संतुष्ट किया। भांति भांति के मंगल कृतियों के साथ नृत्य और गान के सुंदर आयोजन किए गए। दक्ष के महल में जैसे खुशियों का साम्राज्य ही उतर आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दक्ष ने अपनी उस दिव्य कन्या का नाम उमा रखा। परमेश्वर शिव के अभिन्न रूप होने के कारण वे बचपन से ही ध्यान में निमग्न रहा करती थी। एक दिन देव ऋषि नारद और पितामह ब्रह्मा जी उस अद्भुत बालिका के दर्शन की इच्छा से दक्ष के यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने भगवती सती से कहा, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी जिनका पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन्हीं महादेव जी की तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद के साथ अपने लोक को चले गए। युवावस्था में प्रवेश करते ही भगवती सती अपनी माता वीरणी से अनुमति लेकर महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। भांति भांति के उपचारों द्वारा महेश्वर की साधना में वे इस तरह लीन हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से कहा, महेश्वर, सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। हम लोगों की प्रार्थना है कि आप उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव सती के सक्षम प्रकट हो गए। भगवती सती ने सौंदर्य के धाम महेश्वर शिव की वंदना की। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाली सती, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। शुभे तुम्हारा कल्याण हो। सती बोली, प्रभु, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हो तो वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर मुझ दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ही होगा कहकर परमेश्वर शिव अंतर्धान हो गए। तदनंतर शुभ लग्न और मुहूर्त में प्रजापति दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दिया। महेश्वर शिव को अपनी कन्या प्रदान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों के आनंद की सीमा न रही। वैवाह परांत दक्ष से विदा लेकर शिवा के साथ महादेव कैलाश लौट आए। समस्त संसार सती और शिव के इस दिव्य मिलन से आनंदित हो गया।